वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑप्टो कपलर के बारे में कि ऑप्टो कपलर होता है क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो ऑप्टो कपलर का हम मोस्टली यूज़ करते हैं आइसोलेशन के लिए। अगर मैं आइसोलेशन की बात करता हूँ तो अगर आपके पास दो सर्किट है और दोनों सर्किट को आप चाहते हो कि आइसोलेट हो, मतलब एक दूसरे का ग्राउंड डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम ऑप्टो कपलर का यूज़ करते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है कि दूसरी जो सर्किट होती है पहले सर्किट के करंट पे डिपेंडेंट होता है। तो पहला एप्लीकेशन ये होगा कि इसका आइसोलेशन के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो इसकी हम स्विचिंग के लिए भी ऑप्टो कपलर का यूज़ करते हैं। अगर आपको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज हाई करंट सर्किट को कंट्रोल करना है तो उस केस में भी इस ऑप्टो कपलर का हम यूज़ करते हैं। तीसरी एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ तो लोड डिटेक्शन के लिए भी आपको ऑप्टो कपलर यूज़ किया जाता है। और कुछ एप्लीकेशन है लाइक जीरो क्रॉसिंग सर्किट, जिससे हम क्या करते हैं, इस सर्किट से हम एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। तो जीरो क्रॉसिंग सर्किट डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्टो कपलर का भी यूज़ करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑप्टो कपलर का बेसिकली सिंबल इंटरनल एक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लॉक डायग्राम में बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एलईडी लगी होती है और दूसरा क्या होता है, फोटो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्किट 1 हो गई और ये सर्किट 2 होगी। तो बेसिकली ये सर्किट 1 से हम क्या करते हैं, इस सर्किट 2 को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरीके की प्राइमरी सर्किट होगी और ये सेकेंडरी साइड में बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम सेकेंडरी साइड को कंट्रोल करते हैं प्राइमरी साइड से, ठीक है। अब होता है क्या है कि यहाँ से जो करंट फ्लो करता है ना, जो एलईडी को करंट यहाँ से फ्लो करता है, जैसे ही एलईडी ग्लो करती है ना, एलईडी ग्लो करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से इंफ्रारेड लाइट क्रिएट होती है, मतलब करंट को ये लाइट के फॉर्म में जनरेट करता है। उसके बाद ये जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है ना, फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और यहाँ से करंट फ्लो करने लगता है, राइट। बात करता हूँ ऑप्टो कपलर, तो ऑप्टो कपलर डिफरेंट पैकेजेस में आता है। एक कॉमन पैकेज की मैं बात करता हूँ तो पीसी 817 जो कि कॉमनली यूज्ड ऑप्टो कपलर है। इसमें 4 पिन है, इसी तरह ये 6 पिन, 12 पिन, 8 पिन, डिफरेंट पैकेजेस में आपको ऑप्टो कपलर देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एक सर्किट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मैंने सर्किट लिया है, इसमें दोनों ये ऑप्टो कपलर है और ये एक सर्किट है और ये एक सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ना, जैसे इसका जो ग्राउंड है और इस सर्किट का जो ग्राउंड है, ये दोनों सर्किट का ग्राउंड जो है बेसिकली डिफरेंट होता है, तभी इसको हम आइसोलेट बोलते हैं कि दोनों सर्किट आपस में आइसोलेट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो एलईडी है ना, ये एलईडी को आपको पता है कि कितना करंट चाहिए होता है। ये एलईडी जो 18 से 20 मिली एम्पियर इसको करंट चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बेसिकली 1.2 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक इसके रेंज में ही रहता है। तो बेसिकली ये डेटा शीट में दिया रहता है, ऑप्टो कपलर की हमेशा डेटा शीट में दिया रहता है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, एलईडी का ऑपरेटिंग करंट कितना है, सारी चीज़ें आपको मेंशन की रहती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ये जो रजिस्टर होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिलेक्ट करना होता है कि आपको ये रजिस्टर प्रॉपर सेलेक्ट करो ताकि यहाँ से करंट ज़्यादा ना फ्लो हो और ये एलईडी डैमेज ना हो। अगर ये एलईडी डैमेज होगी तो आपकी ऑप्टो कपलर खराब हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो बैटरी, हमारी 5 वोल्ट बैटरी, यहाँ से करंट फ्लो करता है। करंट जैसे फ्लो करता है ये एलईडी ग्लो करती है, उसकी वजह से ये क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ठीक है। जब ये फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो यहाँ से जो बैटरी, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो करते हुए ये यहाँ से निकलेगा और ये हमारा जो लैंप है ये ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिस्टर की तरह, ये इसका कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया और यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक सर्किट, ये सर्किट 1 हो गई और ये सर्किट 2 हो गई। ये दोनों सर्किट डिफरेंट है क्योंकि ये बैटरी है, इसका ग्राउंड अलग है और ये बैटरी, इसका ग्राउंड अलग है, ठीक है। तो ये दोनों सर्किट एक दूसरे से मतलब अलग है, सेपरेट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा रजिस्टर है, यहाँ पे जो रजिस्टर है इसका कैलकुलेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन, क्योंकि ये रजिस्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो रजिस्टर की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 5 वोल्ट बैटरी यहाँ पे लगी है ये, और यहाँ से मान लो 20 मिली एम्पियर करंट हमें चाहिए, तो 5 माइनस यहाँ पे एलईडी का कितना 1.2 या 1.5 वोल्ट ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 20 मिली एम्पियर। यहाँ से आप रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट के इजिली आप ये सर्किट डिजाइन कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, ठीक। अब मैं आगे बात करता हूँ कि ये ऑप्टो कपलर, जिससे मैंने आपको बताया था कि स्विचिंग की तरह भी काम करता है, राइट। तो होता क्या है, जैसे ये देखो ऑप्टो कपलर, यहाँ से जब हाई वोल्टेज दोगे, जब यहाँ पे हाई वोल्टेज, जब मान लो 5 वोल्ट दिए तो ये एलईडी ग्लो करेगी। जैसे एलईडी ग्लो करेगी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑन हो जाएगा, तो यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है ये 0 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये 5 वोल्ट रेड होता है तो वहाँ पे 0 वोल्ट हो जाता है, मतलब लाइक 0 वोल्ट हो जाता है। जब ये लो होता है तो ये हाई हो जाता है। अब जब यहाँ पे लो आएगा सिग्नल तो ये एलईडी ऑन नहीं होगी। ये जब यहाँ पे 0 आएगा तो एलईडी ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 12 वोल्ट का पुल अप रजिस्टर लगाया है, तो ये 12 वोल्ट आपको आउटपुट देखने को मिलता है। अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे वेवफॉर्म इसका क्रिएट करता हूँ, तो अगर ये मेरा आउटपुट है हाई वोल्ट,
हाई लो हाई हाई लो, ठीक है। ये एक मेरा आउटपुट है। तो अगर मैं इनपुट यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे जब लो रहेगा इनपुट तो मेरा उस टाइम पे हाई रहेगा, जब ये हाई रहेगा तो ये मेरा आउटपुट लो रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि स्विचिंग हो रही है, मतलब यहाँ से लो वोल्टेज सर्किट से आप हाई वोल्टेज सर्किट कंट्रोल कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको हायर करंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्विचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखा होगा कि मोस्टली जो ऑप्टो कपलर हम यूज़ वगैरह करते हैं आर्डिनो बोर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं जब आपको इसको लोड ऑपरेट करना होता है। सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर आपको मोटर को रन कराना है बाय यूजिंग आर्डिनो, क्योंकि आपको आर्डिनो को पता है कि आर्डिनो जो होता है 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट पे ही चलता है, ठीक है। और यहाँ से जो करंट अगर आपको जीपीआईओ पिन से लेते हो मिनिमम 20 टू 30 मिली एम्पियर मैक्स आप करंट ड्रॉ करवा सकते हो जीपीआईओ पिन्स के थ्रू। अब क्या है कि आपका जो लोड होता है इस लोड को करंट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करवा सकते हो, लेकिन आपको इसको कंट्रोल करना आर्डिनो के थ्रू। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम ऑप्टो कपलर का यूज़ कर सकते हैं। पीसी 817 देख सकते हो ये ऑप्टो कपलर है। तो यहाँ पे जो सर्किट है आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे इसकी हम स्विचिंग करा रहे हैं मॉसफेट के 5 वोल्ट अगर मान लेते हैं 5 वोल्ट हाई हुआ तो ये रजिस्टर लगाया है ताकि करंट को लिमिट करने के लिए, जैसा कि आपको समझाया मैंने। जैसे ये ऑन होगा तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो 12 वोल्ट है ये 1 किलो ओम और ये 1 किलो ओम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाएगा। जैसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनेगा तो यहाँ का वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। जब ये 6 वोल्ट हो जाएगा तो ये मेरा मॉसफेट ऑन हो जाएगा, क्योंकि एन मॉस है, वीजीएस जब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, जब ये ऑन हो जाएगा तो ये मेरी मोटर जो है ये रन करने लगेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, जब ये हाई रहेगा तो ये मोटर रन करेगी, जब ये लो रहेगा तो ये मेरा ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन नहीं होगा। और उस केस में क्या आएगा कि मेरी जो मोटर है सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी, तो यहाँ का जो वोल्टेज है ये 0 वोल्ट हो जाएगा। जब ये ऑन नहीं होगा तो जब 0 वोल्ट हो जाएगा तो ये मॉसफेट ऑन ही नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो मोटर है ये रन नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये आर्डिनो का हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑप्टो कपलर के साथ आर्डिनो का यूज़ करते हैं जब हमें हैवी लोड को ऑपरेट कराना पड़ता है। यहाँ पे इसका एक डायग्राम है, ये मोटर देख सकते हो, ये बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से हम ये मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो सेकेंडरी साइड है ये प्राइमरी साइड से बिल्कुल कंट्रोल हो रही है आर्डिनो बोर्ड से, ठीक है। ये सिंपल से सर्किट है, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक। अब मैं बात करता हूँ लोड डिटेक्शन की। लोड डिटेक्शन मतलब आप मान लो यहाँ पे ये तो सिंपल सी सर्किट है, मैंने आपको बताया अभी 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे स्विच लगा के ये कंट्रोल करे ऑप्टो कपलर, ये पूरा रजिस्टर लगा दिया 4.7 के का। तो जब ये हाई रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि ये 0 वोल्ट मिलेगा। जब ये लो रहेगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 12 वोल्ट, जो भी 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक। तो ये सिंपल से डीसी के केस में होगा। अगर मान लो एसी सिग्नल आप यहाँ पे देते हो, यहाँ पे रजिस्टर लगाया गया ताकि करंट और वोल्टेज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो होगा क्या कि जब ये सिग्नल जब हाई रहता है, ये हाई रहेगा तो एलईडी मेरा ऑन हो जाएगी। एलईडी जैसे ऑन होगी यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम एसी लोड डिटेक्शन सर्किट क्रिएट करते हैं ना, एसी लोड डिटेक्शन में उस केस में क्या करते हैं, इसी सर्किट का हम यूज़ करते हैं। जब ये सिग्नल हाई रहता है तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलता है, तो ये बोर्ड को जाता है आर्डिनो बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर, वहाँ से ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ कोई लोड लगा है नहीं लगा है। तो एसी लोड डिटेक्शन के लिए भी सर्किट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट में यहाँ पे एसी सिग्नल जा रहा है जो साइनोसॉइडल वेव है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू रेक्टिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो एसी सिग्नल जा रहा है, राइट, ये रेक्टिफाई होकर ऐसा सिग्नल आपको मिलता है विदाउट कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर लगा रहता है उस केस में क्या होता है कि ये सिग्नल आपको, सॉरी एक सेकेंड, तो ये सिग्नल आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है जब आउटपुट यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के बाद अगर कोई कैपेसिटर लगा रहता है तो उस केस में ये डायग्राम बनता है। लेकिन विदाउट कैपेसिटर आपको ये आउटपुट देखने को मिलता है ब्रिज रेक्टिफायर का। अब होगा क्या कि जब ये एलईडी ग्लो करेगी, तो जब ये एलईडी ग्लो करेगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेरा आउटपुट जो है वो जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो देखोगे शॉर्ट हो जाएगा, जैसे शॉर्ट होगा यहाँ का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो जब ये सिग्नल हाई है, मतलब ये जब इनपुट हाई है देख सकते हो, तो उस केस में क्या है मेरा आउटपुट जीरो, ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट में दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ये जीरो है। जैसे ये सिग्नल लो होगा मतलब ये एलईडी ऑफ हो जाएगी उस केस में। हमेशा 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट जो भी इसका वोल्टेज ड्रॉप है उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ का होना चाहिए, तभी जाके एलईडी ग्लो करेगी, राइट। और मिनिमम करंट आपको 20 मिली एम्पियर करंट आपको फ्लो करवाना पड़ेगा। तो जैसे ये 0 वोल्ट हुआ ना, 0 वोल्ट के आसपास गया तो ये उस टाइम पे एलईडी ऑफ हो गई
उस टाइम पे ये क्या है कि ये पुल अप है, बीसीसी से पुल अप है, तो उस टाइम पे सिग्नल हाई मिलेगा, ठीक है। ये कुछ ड्यूरेशन का एक शॉर्ट पल्स आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, मतलब अगर आपकी जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इसका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का। अब इसमें एक साइकिल में क्या होता है कि दो आपको पल्स देखने को मिलता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो बार एक साइकिल में ये क्या है, दो बार पल्स आ रही है, तो 1/2 टाइम्स। अगर टाइम पीरियड आपको पता है 10 मिली सेकेंड, अगर 50 हर्ट्ज लेके चलते हो, तो वहाँ से टी निकाल के आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो ये बेसिकली सिंपल सा ऑप्टो कपलर होता है, जो कि आपको मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ऑप्टो कपलर कैसे काम करता है, क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब आप एसी सर्किट को डीसी सर्किट से भी डिफरेंट करते हो, तब भी हम वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।